नमस्कार। एक अभिवादन है जो हम सब ने कहीं न कहीं कभी न कभी सुना ही होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुनने में बहुत आम लगता है ना? पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इन शब्दों के पीछे का असली मतलब, इसकी गहराई क्या है? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है वो वाक्यांश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब देखिए, पहली बार सुनने में तो लगता है कि ये बस एक धार्मिक अभिवादन है, एक ग्रीटिंग है। पर सवाल तो यही है, क्या ये बस इतना ही है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अच्छा, तो किसी भी बड़ी चीज को अगर समझना हो ना, तो सबसे आसान तरीका होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखना। तो हम भी यही करने वाले हैं। इस पूरे अभिवादन को समझने के लिए चलिए एक एक शब्द को पकड़ते हैं और उसका मतलब जानते हैं। और शुरुआत करेंगे बिल्कुल पहले शब्द से। तो पहला शब्द है जय। अब जय का मतलब हम सब जानते हैं, है ना? इसका सीधा सा मतलब है विजय हो या प्रशंसा हो। ये शब्द शुरुआत में ही एक तरह का उत्सव वाला माहौल बना देता है। ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, बल्कि ये किसी के प्रति अपना गहरा सम्मान जताने का एक तरीका है। जय के बाद आता है श्री। अब देखिए, श्री सिर्फ नाम के आगे लगने वाला कोई शब्द नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत सम्मानजनक उपाधि है। जब भी हम किसी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, तो हम असल में उनके नाम के साथ शुभता, समृद्धि, आदर, इन सब चीजों को जोड़ रहे होते हैं। मतलब ये उस नाम को एक अलग ही पवित्रता दे देता है। और फिर आते हैं कृष्ण। कृष्ण कौन नहीं जानता? वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि उन्हें परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है। वो दिव्य प्रेम के, ज्ञान के और हाँ, थोड़ी चंचलता के भी प्रतीक हैं। तो अगर हम अब तक के शब्दों को जोड़ें तो मतलब क्या बना? शुभ और दिव्य कृष्ण की जय हो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहानी का असली सबसे दिलचस्प हिस्सा वो तो अब शुरू होगा। अब हम पहुंचते हैं इस अभिवादन के दूसरे और मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा अहम हिस्से पर। ये जो दोहराव है ना, राधे राधे, असल में यही इस पूरे वाक्यांश का दिल है, इसकी आत्मा है। तो सवाल मन में आता है ना, कि आखिर ये राधे हैं कौन? और इससे भी बड़ा सवाल कि उनका नाम कृष्ण से भी पहले क्यों लिया जा रहा है, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। इस दोहराव का क्या राज है? यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, राधा सिर्फ कृष्ण की संगिनी नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। शास्त्रों में उन्हें भक्ति का मतलब निस्वार्थ प्रेम और पूरे समर्पण का साक्षात स्वरूप माना गया है। असल में वो भक्त और भगवान के बीच जो सबसे पवित्र रिश्ता हो सकता है ना, उसे दर्शाती हैं। तो फिर सवाल वही, नाम को दोहराया क्यों गया? राधे राधे क्यों? देखिए, ये दोहराव राधा के सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान पर जोर देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भक्ति का जो रास्ता है वही भगवान तक ले जाता है। मतलब अगर कृष्ण तक पहुंचना है तो राधा की कृपा चाहिए, यानी भक्ति की शक्ति चाहिए। और इसीलिए उनका नाम पहले लेना, ये एक तरह से भक्ति को भगवान से भी ऊंचा दर्जा देने जैसा है। कमाल की बात है ना? ठीक है, तो अब तक हमने सारी टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है, जय, श्री, कृष्ण और राधे राधे। तो अब बारी है इन सबको एक साथ जोड़ने की। चलिए देखते हैं कि जब ये सब मिलते हैं तो क्या तस्वीर बनती है, क्या पूरा मतलब निकल कर आता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण और राधा को दो अलग अलग शक्तियों की तरह नहीं देखा जाता। नहीं, वो एक ही दिव्य सच्चाई के दो पहलू हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर कृष्ण परमात्मा है तो राधा उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है, यानी भक्ति। अगर कृष्ण मंजिल है तो राधा उस मंजिल तक ले जाने वाला सफर है। तो असल में ये जो पूरा अभिवादन है ना, ये पूज्य और पूजक के यानी भगवान और भक्त के मिलन का जश्न है। ये हमें बताता है कि ये दोनों अलग हैं ही नहीं, एक को दूसरे के बिना पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता। कहते हैं, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो अब इन सब बातों को जानने के बाद जब हम इस वाक्यांश को दोबारा देखते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, तो क्या ये अब सिर्फ कुछ शब्द लगते हैं? नहीं, अब ये एक गहरा आध्यात्मिक सूत्र नजर आता है, जिसके अंदर एक पूरा का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। तो चलिए अब इसका पूरा अर्थ एक साथ पिरोते हैं। जय यानी विजय हो, श्री कृष्ण की, यानी उन दिव्य और मंगलकारी कृष्ण की। और उन तक कैसे पहुंचा जाए? राधे राधे, यानी उन तक सिर्फ और सिर्फ
परम भक्ति के मार्ग से पहुंचा जा सकता है, जिसका साक्षात स्वरूप स्वयं राधा हैं। तो पूरा मतलब हुआ, उस दिव्य कृष्ण की जय हो, जिन तक राधा के दिखाए प्रेम और भक्ति के मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये तो आस्था और दर्शन का पूरा निचोड़ है, एक ही वाक्य में। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, हमारे आसपास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कितने ही आम से लगने वाले वाक्यांश होंगे, कितनी ही बातें होंगी जिनके अंदर इतने गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं। शायद अगली बार जब हम ऐसा कुछ भी सुने तो एक पल के लिए रुकें और उसकी गहराई के बारे में सोचने की कोशिश जरूर करें।